श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस लंका कांड 21वां दोहा। हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक 10 शीस, अंधहु बधिर नास कहीं नयन कान तव 20। सच है मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ और हे रावण तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते। तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव विरंचि सुर मुनि समुदाय, चाहत जासु चरण सेवकाई। तासु दूत होई हम कुल बोरा, ईसी हो मति उर बिहर न तोरा। शिव ब्रह्मा देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। सुनि कठोर बानी कपिकेरी, कहत दसानन नयन तरेरी। खल तब कठिन बचन सब सहूँ, नीति धर्म में जानत ऐहूँ। अंगद की कठोर बाणी सुनकर रावण आंखें तरेर कर बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कृत परित्र्य चोरी। देखि नयन दूत रखवारी, बूढ़ी न मरहूँ धर्म व्रत धारी। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। वह यह है कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण करने वाले तुम डूबकर मर नहीं जाते। कान नाक बिनु भगनि निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तव जग जागी, पावा दरसु हमहु बड़ भागी। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। 22 के दोहा। जनि जल पसी जड़ जंतु कपि, 60 विलोक मम बाहु। लोकपाल बल विपुल ससी, ग्रसन हेतु सब राहु। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु बानर, व्यर्थ बकबक ना कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख। ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु हैं। 22 खे दोहा। मुनि नभ सर मम कर निकर, कमल नि पर करि बास। शोभत भयहु मराल इव, शंभु सहित कैलास। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। तुमरे कटक माज सुनु अंगद, मोसन भिरहि कवन जो धावद। तब प्रभु नारी विरह बलहीना, अनुजता सुदुख दुखी मलिना। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है कि जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, अनुज हमार भीर अति सोहु। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समर रूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों तट के वृक्ष हो। मेरा छोटा भाई विभीषण, वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवन बहुत बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में क्या उद्यत हो सकता है। शिल्पी कर्म जानहि नल नीला, है कपि एक महाबलशीला। आवा प्रथम नगर जेहि जारा, सुनत बचन कह बाल कुमारा। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक बानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बालीपुत्र अंगद ने कहा, सत्य वचन कहूँ निशिचर नाहा,
साचहु कीस कीन बुरदाहा। रावण नगर अल्प कबि देहि, सुनियस बचन सत्य को कही। हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस बानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण जैसे जगद्विजयी योद्धा का नगर एक छोटे से बानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। जो अति सुभट सराह्यों रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन। चलहि बहुत सो वीर न होई, पठवा खबरी लेन हम सोई। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने खबर लेने के लिए भेजा था। 23 कह दोहा। सत्य नगरु कपि जारऊ, बिनु प्रभु आय सुपाई। फिरि न गयहु सुग्रीव बही, तेहि भय रहा लुकाई। क्या सचमुच ही उस बानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिपा रहा। सत्य कहीं 10 कंठ सब मोहि, न सुनु कछु मोह। को न हमारे कटक अस, तो सन लरत जो सोह। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। 23 दोहा। प्रीति विरोध समान सन, करहि नीति असियाही। जो मृगपति वध मेढकनी, बल्कि कहे को उताही। प्रीति और बैर बराबरी वाले से करना चाहिए, नीति ऐसी ही है। सिंह यदि मेंढक को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा। 23 दोहा। यद्यपि लघुता राम कहूँ, तो ही बंदे बड़ दोष। तदपि कठिन 10 कंठ सुनूं, क्षत्र जाति कर रोष। यद्यपि तुमने मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। 23 दोहा। वक्र उक्ति धनु वचन सर, हृदय दहु रिपुकीस। प्रति उत्तर सड़ सिन मनहु, काढ़त भट 10 सी। वक्रोति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी सन्यासियों से निकाल रहा हो। 23 दोहा। हंसी बोलहु 10 मौलि तब, कपि कर बड़ गुण ए। जो प्रतिपालहि तासु हित, करहि उपाय अनेक। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जह तै नाचहि परिहरि लाजा। नाची कूदी करी लोग रिझाई, पति हित करहि धर्म निपुनाई। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है, यह उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तव जाति, प्रभु गुण कस न कहसि यही भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तव कटु रटनि करहु नहीं काना। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा। मैं गुण ग्राहक और परम सुजान हूँ, इसी से तेरी जली खटी बक बक कर कान नहीं देता। कह कपि तब गुण गाहक ताई, सत्य भवन सुत मोहि सुनाई। वन विधांसी सुत बधिपुर जारा, तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान जी ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझा था कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। सोई विचारी तब प्रकृति सुहाई, 10 कंदर में कीनी ठिठाई। देखहु आई जो कछु कपि भाषा, तुमरे लाज न रोष न माखा।
तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दसग्रीव मैंने कुछ धृष्टा की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष रूप देख लिया है कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध और न चिढ़ है। जो असीमति पितु खाए कीसा, कहीं अस वचन हंसा दस सीसा। पितहि खाई खातहु पुनि तोहि, अबहि समुझ बरा कछु मोहि। रावण बोला, अरे बानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। बाली विमल जस भाजन जानी, हतहु न तो ही अधम अभिमानी। कहु रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुने सुन जेते। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का पात्र जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने कितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं, उन्हें सुन। बाल ही जितन एक गयहूँ पताला, राखहूँ बांधिर से सुन है साला। खेल ही बालक मार ही जाई, दया लागी बल दीन छोड़ाई। एक रावण तो बलि को जीतने पाताल में गया था, तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा था। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। एक बहोरी सहस भुज देखा, धाई धरा जिमि जंतु विशेषा। कौतुक लागी भवन ले आवा, सो पुलस्ति मुनि जाई छोड़ावा। फिर एक रावण ने सहस बाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के जंतु की तरह पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया, तब पुलस्त्य मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।